हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, ऐसी आशा करते हैं। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो मस्ती के साथ अध्ययन कीजिए। चलिए आइए, आज आप सबको क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय और महासागरीय नितल की उत्पत्ति के संबंध में आज जो तीसरा सिद्धांत है वो चतुष्फलक सिद्धांत है। अभी तक आपने जो पढ़ा अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और एफ.वी. टेलर का जो सिद्धांत आपने पढ़ा वो था कौन सा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये ध्यान रखिएगा, सिद्धांत अक्सर पूछता है, मिलान में पूछ लेता, क्योंकि वैज्ञानिकों जो भूवैज्ञानिक हैं या भूगोलवेत्ता हैं, जितने भी हैं हमारे भूगोल से संबंधित, उनके सिद्धांत और उनकी प्रमुख पुस्तकें ये मिलान में अक्सर पूछता है। क्योंकि ये मिलान में इसलिए पूछता है क्योंकि एग्जामिनर को या जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं होती हैं उनको एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न मिल जाता है, चांस मिलता है पूछने के लिए। इसीलिए हमेशा याद रखना। और कंपटीशन परीक्षा के मतलब प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ के में कि जो प्रमुख पुस्तकें हैं और प्रमुख सिद्धांत हैं, इसको एकदम बढ़िया से समझ लेना और याद कर लेना, बहुत ही ज़रूरी है। लोथियन ग्रीन चतुष्फलक सिद्धांत 1875 ईस्वी में इन्होंने अपना जो सिद्धांत मतलब प्रतिपादित किया 1875 ईस्वी में। ब्रिटेन के भूगर्भ शास्त्री एवं राजनीतिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे। लंदन के ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। यह इनका जो सिद्धांत था वो ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित था। ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो चतुष्फलक सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एक गोला जिसका आयतन, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं, एक गोला जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक और वही जिसका आयतन क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होता है। इसके संदर्भ में ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि पृथ्वी आग का गोला थी सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी आग की गोला, एकदम आग का गोला के समान थी। तो जब वह ठंडी हो गई तो संकुचन उसमें हुआ, सिकुड़न जिसे हम कह सकते हैं, तो संकुचन उत्पन्न हुआ। तो संकुचन के कारण जो भाग उभरा वो क्या बन गया? पर्वत या महाद्वीप बन गया। पर्वत श्रृंखला या महाद्वीप का निर्माण उससे हुआ। और जो भाग धंस गया उससे क्या उत्पत्ति, उसकी क्या निर्माण हुआ? उत्पत्ति या निर्माण महासागरों की। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने यही बताया था कि संकुचन जब पृथ्वी में हुआ, क्रस्ट में संकुचन हुआ, तो संकुचन होने से आप जानते भी हैं सिकुड़ेगा तो कोई भाग नीचा होगा, कोई ऊपर होगा। तो जो भाग ऊपर उठा वो उससे क्या हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और जो नीचे धंस गया वो उससे महासागर की उत्पत्ति हुई। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये ध्यान रखना कि इन्होंने जो संकुचन सिद्धांत दिया था मतलब संकुचन पर आधारित था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब संकुचित हुआ तो उसका जो आयतन था वो क्षेत्रफल की अपेक्षा कम हो गया। पृथ्वी के ठंडा होने पर आंतरिक भाग, ये आप देखिए, ठंडा होने पर पृथ्वी के ठंडा होने से ऊपरी एवं आंतरिक भाग में अंतर हो गया। मतलब जो ऊपरी भाग था वो ठंडा होकर क्या बन गया? स्थल बन गया। और जो भाग नीचे था वो गर्म ही था और उस पर ऊपरी सतह पर तैर रहा था। उस ऊपरी वाला जो क्रस्ट था वो सियाल जो था सीमा पर तैर रहा था। ठंडा होने से क्षेत्रफल अधिक एवं आयतन कम हो जाता। अभी हमने बताया आयतन क्षेत्रफल की अपेक्षा कम हो जाता, अर्थात पृथ्वी चतुर्फलक आकृत में हो जाती है। इनका ये मानना था कि जब संकुचन हुआ तो उसमें महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई, लेकिन संकुचन के फलस्वरूप वह चारों ओर से क्या हुई? पृथ्वी में दबाव के कारण वह क्या हुआ? संकुचन के कारण पृथ्वी चतुष्फलक आकार में हो गई, चतुष्फलक आकार में हो गई। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी आपको हम समझा भी रहे हैं। संकुचन के कारण क्या हुई? पृथ्वी सिकुड़ी, सिकुड़ने से वह चतुष्फलक आकार में हो गई ठंडा होने के बाद। चतुष्फलक पृथ्वी के चपटे भागों में महासागर, जो चपटा भाग था, ये जो चपटा भाग आप देख रहे हैं ये महासागर, और जो इसका जो किनारी भाग है आप देख रहे हैं ये सभी स्थल खंड हैं, ये सभी है ना। अभी आपको हम समझा दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट कर देंगे। और किनारे या कोने वाले भागों पर महाद्वीप का निर्माण हुआ, स्थल खंड का निर्माण हुआ। ये जो आप देख रहे हैं किनारी भाग जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं? स्थल खंड का निर्माण हो गया। ये कोना वाला भाग, ये आप जो देख रहे हैं किनारी भाग,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, उत्तरी भाग चपटा, जो उत्तर वाला भाग था वो चपटा था, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। और ये क्योंकि ये इसका आधार चौड़ा था और इसका शीर्ष जो था वो नुकीला था, तो एकदम त्रिभुज के समान आप मानिए या समझिए। उत्तरी भाग चपटा, दक्षिणी भाग एक बिंदु पर, ये देख रहे हैं दक्षिणी भाग एक बिंदु पर और ये भाग चपटा, तो एकदम त्रिभुज के आकार का। तो लेकिन त्रिभुज में आधार नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तरी भाग इनका क्या था, उत्तरी भाग आधार जो था इनका उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने और आगे क्या बताया देखिएगा, उत्तरी भाग में जल और दक्षिणी भाग में स्थल। इन्होंने ये जो बताया था कि जो उत्तरी भाग है उसमें जल का विस्तार है, मतलब जो जलीय भाग है उसका आधार उत्तर में है, और दक्षिण में क्या है, उसका शीर्ष भाग है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये बताया था, जबकि वेगनर और अल्फ्रेड ने वेगनर और एफ.बी. टेलर ने इसका उल्टा बताया था कि जो जलीय भाग है वो दक्षिण में अधिक है, और मतलब आधार जो है दक्षिण में है और शीर्ष भाग कहाँ है, उत्तर में। उसी का उल्टा क्या बताया था उन्होंने, जो स्थलीय भाग है उसका शीर्ष उत्तर में और मतलब आधार उत्तर में और शीर्ष भाग दक्षिण में, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये उसका उल्टा कर दिया। जलीय भाग इसका इन्होंने बताया कि आधार भाग जो है वो उत्तर में है और दक्षिण में इसका शीर्ष भाग है, इसीलिए इनका सिद्धांत यहाँ गलत साबित होता है इस आधार पर। अभी और भी बता रहे हैं, जो चतुष्फलक आधार है ये भी गलत साबित होता है, कैसे अभी आगे बता रहे हैं आपको। आगे देखिए, 3 प्राचीनतम स्थिर भूखंड जो स्थिर था, ये जो 3 आप देख रहे हैं ये तीनों भूखंड स्थिर था, ये देख रहे हैं ना, ये वाला 1 2 3 1 2 3, ये 3 भूखंड स्थिर था। आगे देखिए, स्थिर भूखंड कनाडियन, ये हो गया कनाडियन जिसे लारेशियन भी कह सकते हैं, और दूसरा है साइबेरिया, ये दूसरा हो गया साइबेरिया, और तीसरा हमारा है अंगारा शील्ड, ये जो अंगारा शील्ड है ये हो गया तीसरा, और ये हमारा क्या है, महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना। 3 स्थिर स्थल खंड, ये एक कनाडियन हो गया, एक साइबेरियन हो गया और एक अंगारा हो गया, जिसे बाल्टिक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 स्थिर भूखंड, ये ध्यान रखिएगा, जो कोने वाले भाग थे। आगे देखिए, दक्षिणी शीर्ष भाग जो चतुष्फलक का प्रथम आधार है, दक्षिणी शीर्ष भाग जो चतुष्फलक का प्रथम आधार है वो है अंटार्कटिका शील्ड द्वारा निर्मित है। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसी दक्षिण का जो शीर्ष भाग है अंटार्कटिका है, जो चतुष्फलक का प्रथम आधार माना जाता है। इनके अनुसार जो चतुष्फलक का आधार ये मान रहे थे, अंटार्कटिका को मान रहे थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, चारों स्थिर भूखंडों शीर्ष बिंदुओं से विस्तृत होकर महाद्वीप का निर्माण हुआ या महाद्वीप बने। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4, आप जो देख रहे हैं चारों शीर्ष बिंदु पर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। चारों स्थिर भूखंडों, ये आप देख रहे हैं चारों, हमने बताया आपको, बिंदुओं के शीर्ष से भूखंडों से विस्तृत होकर महाद्वीप का निर्माण हुआ। 3 उत्तरी शीर्ष के किनारे के सहारे महाद्वीपों का विस्तार हुआ, 1 2 और 1 ये 3, ठीक है ना, 1 2 3। अभी आपको हम समझा दे रहे हैं और विस्तृत तरीके से। चतुष्फलक के किनारे भाग महाद्वीप जो त्रिभुजाकार है ना, इनका ये मानना था कि जो महाद्वीप हैं उनका आकार त्रिभुजाकार है और शीर्ष भाग उत्तर में है। जैसे आप देखते हैं, कल हमने बताया था, चाहे आप मैप में भी देखिएगा, उत्तरी अमेरिका को देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका को देख लीजिए, अफ्रीका को देख लीजिए और यूरोप को देख लीजिए, उसका उत्तरी भाग जो है शीर्ष है और नुकीला भाग दक्षिण की तरफ है। इसीलिए इन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ वो त्रिभुजाकार रूप में हुआ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, ये आप देख भी रहे होंगे,
ये जो आप देख रहे हैं ये इसी का है सेम। आप देखिएगा ये हो गया अटलांटिक महासागर, मतलब जो चपटा भाग था, जो चपटा भाग था, है ना, जो ये चपटा भाग है इस पर महासागर 1 2 3 है ना, और एक ये 4 है ना, 1 2 3 और इसका पीछे वाला भाग 4 हो गया ना। जैसे इसमें देखिए एक है ना, एक इधर देखिए साइड में एक अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और इधर देखिए प्रशांत महासागर, और ऊपर आर्कटिक महासागर। ये देखिए आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और इसके पीछे वाले भाग में प्रशांत महासागर। और इसके किनारी भाग ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के किसके भाग पर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसके बीच में देख रहे हैं ना आप, जैसा कि आपको दिखाई दिया होगा, ये आप देख रहे हैं ये होगा अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, और ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। तो इसके बीच में आप जो देख रहे हैं ये जो होगा, ये होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका इधर दक्षिणी अमेरिका, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर, और पीछे जो होगा वो प्रशांत महासागर होगा। फिर आगे आप देखिए, इधर देखिए, ये आप देखिए अटलांटिक महासागर और इधर है हिंद महासागर। अब इसके बीच में जो होगा हमारा यूरोप होगा, और क्या होगा, यूरोप होगा, यूरोप महाद्वीप, और इधर अफ्रीका महाद्वीप। ये ध्यान रखिएगा, ये इधर वाला यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला जो शीर्ष भाग है, समझ गए आप। आगे देखिए, फिर आगे देखिए, इधर कौन सा महाद्वीप होगा, ये एशिया और हिंद महासागर, और इधर ये हिंद महासागर, इधर कौन सा, प्रशांत महासागर। तो हिंद और प्रशांत इसके बीच में कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ये इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आप देखिएगा, अब ये जो चारों कोना आप देख रहे हैं 1 2 3 और 1 से 4, ये हो गया आपका अंटार्कटिका। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो भाग है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये वाला आप देख रहे हैं जो ये दक्षिणी जो शीर्ष भाग है वो क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। इतनी बातें समझ में आई आपके। फिर आगे जो देखिएगा, ये जो 1 2 3 1 2 3, आप इधर देखिएगा 1 2 और 1 3 है ना, 1 2 3। तो ये आपका हो गया, ये इधर वाला देखिए, इधर वाला जो आपका है ये है कनाडियन शील्ड। ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सेम वहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, ये कनाडियन हो गया, ये वाला भाग, ये कनाडियन, ये है ना कनाडियन शील्ड। और ये वाला भाग क्या है, साइबेरियन शील्ड, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग हो गया साइबेरियन, ये वाला साइबेरियन, ये वाला कनाडियन। और ये वाला भाग जो आप पीछे देख रहे हैं ये पीछे वाला भाग है, ये कोना, ये पीछे आप देखिए, चाहे ये वाला भाग, ये वाला आप देख रहे हैं अंगारा या बाल्टिक है, ये आप देखिए, है ना। अब इतनी बातें आपको समझ में आई। जो चतुष्फलक सिद्धांत था वो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे कब हुई, मतलब किस प्रकार किस दिशा में, और शीर्ष भाग आधार कहाँ है, इन्होंने बताया था। तो इसके संबंध में ये आप चतुष्फलक सिद्धांत देख सकते हैं। चतुष्फलक मतलब ये 4 1 2 3 4 फलक हैं, आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से, 1 2 3, इसके पीछे वाला एक भाग 4 हो गया, 4 महासागर हो गए। और महाद्वीप, एक ये महाद्वीप, एक ये महाद्वीप, एक ये महाद्वीप, 3 हो गए, और एक ये नीचे 4 महाद्वीप। ये आप मतलब स्थल खंड, महाद्वीप नहीं, स्थलीय खंड जो है, बड़े बड़े महाद्वीप हैं। हिंद, यहाँ देखिए अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका। अब इधर देखिए ये अंटार्कटिका हो गया। अब इधर देखिए हिंद और किसके बीच में, प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसके अटलांटिक और हिंद के बीच में कौन सा है, यूरोप और अफ्रीका। ऊपर आप देख रहे हैं आर्कटिक महासागर है ही। और ये जो तीनों आप देख रहे हैं, तीनों शील्ड जो देख रहे हैं, कनाडियन शील्ड है, साइबेरियन शील्ड है, अंगारा लैंड, ये स्थिर थे, स्थिर भूखंड थे, इसीलिए इसे कनाडियन शील्ड, जिसे लारेशियन भी कहा गया, साइबेरियन शील्ड हो गया। ये आपका हो गया अंगारा या बाल्टिक शील्ड। ये ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझ में आया आपको,
ये जो लोथियन ग्रीन का सिद्धांत था, चतुष्फलक सिद्धांत, ये था। ये गलत क्यों साबित हो गया? जैसे आपको हमने बताया कि जब पृथ्वी में सिकुड़न उत्पन्न हुआ तो ये इनका मानना था कि दबाव के कारण, सिकुड़न के कारण, संकुचन के कारण पृथ्वी चतुष्फलक आकार में हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, ये असत्य है। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के साथ साथ क्या हुआ, ठंडी होने के साथ साथ वो अपने भूपर्पटी का निर्माण करने लगी, लेकिन आकृति वर्तमान समय में अभी कैसी है? हाँ, गोला जिसे कह सकते हैं। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब अगर सोचिए ये कैसे भ्रमण करेगी भाई, देखिए आप कैसे भ्रमण करेगी, ये घूम पाएगी सही तरीके से? नहीं घूम पाएगी। घूर्णन गति गोल होगी तभी उसकी घूर्णन गति अच्छे तरीके से कर पाएगी। ये भी इसीलिए इसे इनका जो सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई? किसका सिद्धांत था ये? लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत कैसे था? महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन सा सिद्धांत आपने पढ़ा? एफ.वी. टेलर का सिद्धांत और वेगनर महोदय का सिद्धांत, और ये था चतुष्फलक सिद्धांत जो लोथियन ग्रीन का था। अब आगे जो आपको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम बता दे रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में आप पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बारे में आपको पढ़ना अगले क्लास में। आज आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना रहेगा। वेगनर महोदय ने एक ही स्थलखंड माना था, जिसका क्या नाम दिया था, ये आपको कमेंट करना है। दूसरा आपको जो कमेंट करना है, ये जो जलीय भाग था उसका क्या नाम दिया था, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।